नमस्कार। तिवारी ट्यूटोरियल्स में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आप आए, आपका स्वागत है। अभी आप हमारे काउंसलर से मिलेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी वो हमारे काउंसलर सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन कुछ एक जनरल क्वेरीज़ होती हैं लगभग सारे ही पेरेंट्स को, तो उस संबंध में मेरा जो ये वीडियो है आपको शायद काफ़ी हेल्पफुल होगा उन चीज़ों को, उन क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के फीचर्स क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमारे इंस्टीट्यूट का है दैट इज़ फीडबैक गारंटी। होता क्या, जैसे कई सारे पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत नाम है, लेकिन मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले 2-4 दिन हमारा बच्चा पढ़ के देख ले और उसको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे, हम फ़ी डिपॉजिट कर देंगे। तो इस मामले में थोड़ा सा हमारी पॉलिसी डिफरेंट है। हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ट्रायल क्लासेस हम देते हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक तो सबसे ज़्यादा बहुत इलीट क्लास बच्चे पढ़ते हैं और दूसरा मोर देन 50% गर्ल्स पढ़ती हैं, तो हम डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा तरीका ये है कि आपको फॉर्म लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर एक टोकन अमाउंट जमा करना है। अब उसके बाद 10 कंटिन्यूस क्लासेस आपको करनी है। कंटिन्यूस क्लासेस क्यों करनी है? जैसे मान लीजिए कि हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया या हमारे टीचर ने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपके बच्चे का मिस हो गया, वो थर्ड लेक्चर में आया, तो ऑब्वियसली उसको थर्ड लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में बताई गई हैं वो एज एन एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगी। अब वो एक दिन बैठ के बोले कि पापा मुझे समझ में नहीं आया, मम्मा मुझे समझ में नहीं आया, तो ऑब्वियसली कोई नहीं समझा सकता उसको। हाँ, लेकिन अगर वो 10 डेज तक पढ़ेगा तो हमको मालूम है कि आज बच्चा जो मेरी क्लास में आया है उसकी 2 क्लासेस छूटी हुई हैं, तो हम उसको बैकलॉग में उसको ब्रिज कर देंगे और उसको समझ में आएगा। 10 कंटिन्यूस क्लासेस के बाद 11th डे अगर आपका बच्चा कहता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं इंस्टीट्यूट से, दैट मे बी द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, दैट मे बी द डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट मे बी द डेकोरम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कोई भी वजह है, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों। On the 11th day, if simply you are going to claim for the refund of the fee, your full fee will be refunded. तो ये हम अकेले हैं, पूरे भारत में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि हम फी रिफंड कर देंगे। सबको यही लिख के देता है कि फी वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी एडजस्टेड ऑब्लिक रिफंडेड। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो ये कहता है कि हम फी रिफंड करेंगे। तो ये पहला फीचर है, 10 कंटिन्यूस क्लासेस करना है और अगर नहीं होगा तो हम फी रिफंड कर देंगे। अब अगर क्लास में आपका बच्चा जा रहा है उसके पहले हम एक एग्ज़ाम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैट, कैपेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट। ये कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये खाली हम ये देखते हैं कि जिस क्लास में बच्चा जा रहा है और जिस क्लास से जा रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा 10th में आ रहा है, तो हम देखना ये चाहेंगे कि 9th के उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो बेसिक्स हैं वो कैसे हैं, क्या 10th के लिए वो कंफर्टेबल है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो हम उसको ब्रिज कोर्स में कंप्लीट कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल क्लास। आपका बच्चा 9th में जा रहा है, क्या 8th की बेसिक्स जितनी हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि उसको 9th में जानकारी होनी चाहिए थी, है कि नहीं है, ये जानकारी करने के लिए हम कैट का जो एग्ज़ाम है वो लेते हैं। और जो कमियां रह जाती हैं, जो उसका शेड्यूल क्लासेज हैं, उसके पहले या उसके बाद में हम उसको ब्रिज कोर्स के थ्रू ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको क्लास में भेजते हैं। अब हमारी जो क्लासरूम टीचिंग है वो क्या है वो भी आप समझें। कोई भी टॉपिक है तो उसको बिल्कुल टीचर जो है बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेगा, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम बेसिक से। ये मान के कि उस बच्चे को अगर उसका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास 9th में पढ़ाया भी गया है, तो ये मान के कि उसने 9th में नहीं पढ़ा है, हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाना शुरू करते हैं। हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न वो इस तरीके से है कुछ, कि जैसे CPQ है। CPQ मीन्स क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन। टॉपिक में कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, डेफिनेशन हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल्स हो, किस सीक्वेंस में टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, आज जो कुछ टीचर ने पढ़ाया उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन क्लास में टीचर करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज CPQ। हमारी बुकलेट्स होती हैं, कुछ इस तरीके की बुकलेट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी CPQ की बुकलेट्स हैं। ऐसी बुकलेट्स हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। CPQ मीन्स क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ CPQ स्टूडेंट हैज़ टू सॉल्व HPQ। उनको HPQ भी सॉल्व करना होता है, होम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अभी तो खैर इस पैटर्न को हमने इस बार और मॉडिफाई किया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, इन सबको हम क्लास में करवाते हैं। जितनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन सकती है उसको टीचर क्लास में करवाता है, और साथ ही साथ जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें उस टॉपिक के
जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, खास तौर से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, सबका एक एक टाइप उसमें दिया होता है। देन HPQ में उन्हीं टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं। इसकी खासियत ये है कि हो सकता है आपके यहाँ सपोज कीजिए मैथ्स में ML अग्रवाल चल रहा हो, OP मल्होत्रा चल रहा है, किसी के यहाँ OP शर्मा चल रहा है, कहीं OP सिंगल चल रहा है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ML अग्रवाल में हो लेकिन OP सिंगल में ना हो, एंड वाइस वर्सा, OP सिंगल में हो लेकिन ML अग्रवाल में ना हो। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो किसी भी बुक में होगा तो हमारी बुकलेट में ज़रूर होगा। तो ये बुकलेट सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को कैटर करती है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गए CPQ में, उसके ऊपर बेस्ड HPQ। देन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट को देखते हुए कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो काउंसिल के लिए तो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन कॉम्पिटिटिव एज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे सेगमेंट्स इसमें अलग अलग दिए गए हैं जो कि हमारा स्टडी मटेरियल का पार्ट है। अब क्लासरूम टीचिंग चल रही है, शेड्यूल कुछ इस तरीके से होता है कि MWF एंड TTS। सपोज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे यू आर हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देन रेस्ट ऑफ द 3 days, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इट विल बी कंप्यूटर्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो ये इस तरीके से 6 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। अब इसमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वो क्लास आप नहीं करेंगे, आप जितने सब्जेक्ट चाहेंगे हम उतने सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। अब नॉर्मल क्लास चल रही है, हो सकता है कि कहीं आपको जाना पड़ गया किसी फैमिली फंक्शन में, या ईश्वर ना करे बच्चे को फीवर हो गया तो उसकी क्लास छूट जाएगी। तो क्लास अगर छूट जाती है बच्चे की तो क्लास के पहले, क्लास के बाद, पहले और बाद से मतलब ये है कि जैसे जो नॉर्मल हमारा जो शेड्यूल होता है वो 2 hours का होता है, से 4:15 to 6:15 या फिर 6:30 to 8:30। तो ये 2 घंटे के लिए हम टीचर उसके लिए बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी होती है दैट इज़ 3:45 to 9 o'clock। तो शेड्यूल से पहले और शेड्यूल के बाद दोनों ही समय टीचर्स की अवेलेबिलिटी रहती है। बच्चा जो उसका बैकलॉग है उसको पहले या बाद में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकता है। साथ ही साथ हमारे पास वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। उसने कहा कि सर हमारा लेक्चर 3 छूट गया था, तो वो स्पेसिफिक लेक्चर 3 के वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि उसी टीचर ने बनाए हैं जो बच्चे को पढ़ा रहा है। तो वो हम वीडियो लेक्चर्स भी उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसका बैकलॉग कवर हो जाए। मान लीजिए बैकलॉग नहीं है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो वो शेड्यूल से पहले या शेड्यूल के बाद पूछ सकता है। ये सारी सुविधाएं हैं। कोर्स कंटिन्यूएशन में रन कर रहा है। अब हमें ये भी देखना है कि बच्चा उसको कितना ग्रैस्प कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास संडे टेस्ट होते हैं जो कि 1st and 3rd संडे या 2nd and 4th संडे का शेड्यूल होता है। मतलब 2 संडे हम एग्ज़ाम लेते हैं। से 1st संडे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, से 3rd संडे मैथ्स, कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश। तो वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होता है जैसा कि काउंसिल का पैटर्न होता है। अच्छा, एक बात खास ये है कि जैसे मान लीजिए कि 1st संडे को हमने टेस्ट लिया तो उसके ठीक बाद वाले सैटरडे को हम बच्चे को कॉपी हैंडओवर कर देते हैं। 1st संडे के बाद वाला सैटरडे और 3rd संडे के बाद वाला सैटरडे आपको बच्चे से पूछना है कि बेटा कॉपीज़ आपको मिली हैं, आप मुझे दिखा दीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है जब बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं तब तो वो बता देते हैं कि पापा मुझे आ गए नंबर, वो फ़ोन करके बता देंगे पापा मुझे 19 मिले आउट ऑफ 20। लेकिन जब कम होता है तो नहीं बताते हैं। तो ये एकदम हमारा जो है 25वां साल इस बार इंस्टीट्यूट का है और पिछले 24 सालों से हमने इसको फॉलो किया है कि हम जिस संडे को एग्ज़ाम लेते हैं उसके ठीक बाद वाले सैटरडे को कॉपी हैंडओवर कर देते हैं। तो आपको उसको बच्चे से पूछना है। उसके अलावा आप कॉल करके किसी भी समय सेंटर से पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स कितने हैं। इसके साथ साथ अब तो हमारे हर बैचेज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मार्क्स को अपलोड कर देते हैं। तो ये संडे टेस्ट जो है ये पूरे थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। हम आपका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मे बी फ्रॉम 20th of March, दैट मे बी फ्रॉम 2nd of April, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट मिनट ऑफ द एग्जामिनेशन 2024 तब तक हमारा इंस्टीट्यूट ओपन है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, दिसंबर के एंड की अगर हम बात करें, जैन एंड फेब की बात करें, तो सुबह भी 2-3 घंटे इंस्टीट्यूट ओपन रहता है। जो बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग यहाँ बुला करके अपने सामने बैठ के भी सेल्फ स्टडी करवाते हैं, क्योंकि जो कोर्स है वो हमारा सितंबर के एंड में ICSE 10th ख़त्म हो जाता है। सितंबर के एंड में ICSE 10th का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है। अगले 5-5.5 महीने हम सिर्फ रिवीजन करते हैं और उसी का नतीजा है कि पिछले 24 सालों से हमारे मोर देन 90% स्टूडेंट्स 90% से ज़्यादा नंबर पाते हैं।
और हमारी पूरी मोनोपोली इस फील्ड में है कि हाँ ठीक है, मतलब कोई बच्चा आ रहा है तो उसका इम्प्रूवमेंट जितना हमारे यहाँ हो सकता है उतना शायद कहीं और नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप किसी से भी, आपके विसिनिटी में लोग रहते होंगे तो वहाँ से आप पूछेंगे तो आपको यही फीडबैक मिलेगा, यस कि हाँ तिवारी में ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये संडे टेस्ट थ्रू आउट द ईयर चलते रहेंगे। इसके अलावा हमारे 3 प्री बोर्ड्स होते हैं। पहला प्री बोर्ड सितंबर में हमने कोर्स ख़त्म किया ICSE 10th का। अक्टूबर के एंड तक हम कोर्स ख़त्म कर देते हैं ICSE 9th एंड CBSE 9th का। CBSE 10th भी सितंबर के एंड तक ख़त्म हो जाता है। तो अक्टूबर के एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में हम अपना पहला प्री बोर्ड लेते हैं। दिसंबर के एंड या जैन के फर्स्ट वीक में हम अपना दूसरा प्री बोर्ड लेते हैं। और जनवरी के एंड या फेब के फर्स्ट वीक में हम अपना तीसरा प्री बोर्ड लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हम 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स लेते हैं। जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो हम बच्चों को उनके IQ के हिसाब से डिफरेंट बैचेज में कैटेगराइज कर देते हैं और बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन एक जो रिवीजन मॉड्यूल होता है जिसमें कि हम डे वाइज रिवीजन का शेड्यूल देते हैं और उस रिवीजन के शेड्यूल के हिसाब से हम रिवीजन करवाते रहते हैं। इन नट सेल डे 1 से लेकर के एग्ज़ाम तक इंस्टीट्यूट ओपन है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ जाते हैं उस समय आपको प्रिपरेशन लीव मिलती है, तो उस समय हमारा इंस्टीट्यूट सुबह भी खुल जाता है और बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को एज पर द कन्वीनियंस एंड ईज़ ऑफ स्टूडेंट हम लोग सॉर्ट आउट करते रहते हैं। बाकी आपकी जो पर्सनल क्वेरीज होंगी वो हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। एक लास्ट बात ये और बताना चाहता था, हमारे यहाँ कंप्लेंट सिस्टम है। आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ मिलेगा, ईमेल ID मिलेगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम बच्चे को आए, जो प्रॉब्लम बच्चे को आई है इट्स माई फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कि आप उसी दिन उस पर मैसेज या मेल करें, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम आती है हम उससे तुरंत ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखा यह गया है कि कोई 1 महीने बाद मिल रहा है तो बता रहा कि सर वो अप्रैल में मुझे ये दिक्कत आई थी और आप मई बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द मोमेंट यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम कन्वे इमीडिएटली, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। पिछले 24 सालों से हमारी ये परंपरा रही है और हमने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। हमारा ये 25वां साल है। आशा करते हैं कि उससे और ज़्यादा कहीं अच्छा हम बच्चों के लिए दे पाएंगे और उससे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की हैं, पिछले 24 सालों में जो एक्सपेक्टेशंस हमने फुलफ़िल की है उससे भी ज़्यादा अच्छे से हम कर सकें। हम ऐसी दुआ करते हैं ईश्वर से कि हमें वो शक्ति दे। थैंक यू सो मच।